प्रिय छात्र भैयाओं, यह वीडियो कक्षा 12 के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए है। ये जीव विज्ञान का नया पाठ्यक्रम है। 30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो पहले वर्णित है और जो पाठ्यक्रम 70% शेष है वो बाद में आएगा। लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति के कारण जो है कुछ विशेषज्ञों ने कुछ समिति बनी और उसके द्वारा 30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया वह यह है। ये पाठ्यक्रम जो बताने जा रहा हूँ ये कम है। इकाई 1 जनन। जनन में पार्ट 1 जीवों में जनन। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों को निरंतर बनाए रखने में सहायक। जनन की विधियां अलैंगिक, लैंगिक, अलैंगिक जनन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रवर्धन, जिम्यूल निर्माण, खंडीभवन, पुनरुद्भवन। ये जो हैं आपके हैं। इकाई 2 आनुवांशिकी और विकास। 3 नंबर लिखा हुआ है। विकास क्या हुआ है? विकास में जीव की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण, इस प्रकार के जो है डार्विन के योगदान और विभिन्नताएं, उत्परिवर्तनवाद, ये कैसे कार्य हुआ, इस प्रकार की चीज़ें ये सब कोर्स से हटा दी गई हैं। ठीक है। और इकाई 3 में जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण है। इसमें जो पाठ्यक्रम कम किया गया वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन कैसे सुधार हो, पादप प्रजनन कैसे हो, उत्तक संवर्धन कैसे हो, प्रोटीन, इस प्रकार के मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ये सब हटा कोर्स से आपके हट गया है। इकाई नंबर जो है 5, 4 यानी कि इकाई का वर्णन नहीं किया गया तो इकाई 4 पूरी होगी। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पर्यावरण में जो हटाया गया उसमें 2 नंबर ये लिखा है परितंत्र हटा दिया गया है, 4 नंबर लिखा है पर्यावरण के मुद्दे हटा दिए गए हैं। यानी कि जो आपका कोर्स बहुत सामान्य था। परितंत्र में क्या था, घटक, उत्पादक, अपघटक, ये कैसे प्रवाह होता है, पिरामिड वाला जो है कुछ पोर्शन वो सब हटाया गया है। ठीक है। इसमें जो जितना वर्णित है उतना हटा दिया गया है। शेष इसका जो भाग होगा वो नीचे वर्णित है कौन कौन से भाग पढ़ने हैं। पर्यावरण में है वही प्रदूषण वाला पोर्शन पूरा हटा दिया गया, कैसे ग्रीन हाउस प्रभाव या प्रदूषण कैसे कार्य करता है, इस प्रकार से जो है। अब आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग क्या हटाए गए हैं? 2 व्यापक विधि रूप से भिन्न भिन्न स्थलों की वायु में जो आपका निलंबित कणिका पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन करना वो नहीं करना है। इसके अलावा जो अन्य अध्ययन करने हैं 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम में जो है वो इतना हट गया है। 1 2 3 इसमें, खंड खा में 1 2 3 3 दोनों में हैं, इनको हटा दिया गया है। अब जो बचा है 70% उसको भी देख लेंगे। 70% कौन कौन बचा है? तो इसमें शीर्षक हैं। शीर्षक का मतलब ये पाठ के नाम हैं और इनके अंक भार हैं, यानी इतने इतने अंक इन पाठों से पूछ जाते हैं। तो आपका जो है इकाई 1 जो है वो जनन है। जनन में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें पुष्प की संरचना है, नरमादा है। ठीक है। इनका विकास है, इस प्रकार अभिकर्मक हैं। ये आपका जो है पराग स्त्री के स्तर से, इस प्रकार की सारी चीज़ें इसमें जो हैं ये आपको पढ़नी है। ये पढ़ने वाला पोर्शन है। मानव जनन है। मानव जनन में कैसे होता है, कौन कौन से उसमें तंत्र होते हैं, ठीक है, कैसे कार्य होता है, उनकी रचना क्या है, उनमें कैसे जो है होता है, इस प्रकार की सारी चीज़ें इसको पढ़ना है। अब जनन स्वास्थ्य है। अब जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है, इसमें जो है कौन से रोग हैं, उनके रोकथाम क्या हैं, परिवार नियोजन क्या है। ठीक है। इस प्रकार की सारी चीज़ें आपके लिए आपको पढ़नी है। अब आ जाते हैं इकाई 2 पर। आनुवांशिकी है। आनुवांशिकी में क्या है कि वंशागति है और विविधता, यानी कि इसमें मेंडल ने जो बताया है उनके अनुपात के विचलन है। ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता, इस प्रकार के जो आपके लक्षण पढ़ने हैं। रुधिरों की वंशागति है। ठीक है। जीन हैं वो कैसे कार्य करते हैं, क्रोमोसोम सिद्धांत है, क्रोमोसोम्स और जीन का लिंग निर्धारण है। मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, ठीक है, संलग्नता, जीन एवं विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति, ठीक है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ये रोग हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया आपको पढ़नी है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम है, टर्नर, ये सब आपके जो हैं आपके पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं। वंशागति का आणविक आधार क्या है, तो इसके लिए डीएनए और आरएनए, ये सब इस प्रकार की चीज़ें आपको पढ़नी है और इनमें कौन कौन से कार्य होते हैं, उनमें कैसे कैसे कार्य होता है। जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, जीन अभिव्यक्ति नियमन क्या है, लेख, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। अब आ जाते हैं इकाई 3 पर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है। जीव विज्ञान में मानव कल्याण कैसे होगा, मानव
स्वास्थ्य और रोग हैं, ठीक है। इसमें रोग कौन से हैं, मानव के रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी कौन से हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ठीक है। इसके टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, इनके सबके कौन कौन से इनके आपके जो है परजीवी हैं, यानी कौन से इनको उत्पन्न कर सकते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। प्रतीक्षा विज्ञान मूलभूत संकल्पना से टीके हैं, कैंसर हैं, HIV और एड्स, यौन अवस्था, नशीले पदार्थ, इनके अल्कोहल के कुप्रयोग यानी कि इनके दुरुपयोग क्या हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में भी कुछ आते हैं, घरेलू उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादन में, ठीक है, वाहित मल उपचार में, ऊर्जा उत्पादन में, जैव नियंत्रक कारक, इस प्रकार के जो हैं ये कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं वो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, प्रक्रम क्या है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, ये इसका दूसरा टॉपिक है। जैव प्रौद्योगिकी में स्वास्थ्य, कृषि उपयोग, मानव इंसुलिन, वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, ये सारी जो हैं BT फसलें हैं, ट्रांसजेनिक जीव हैं, जैव सुरक्षा समस्याएं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इसमें क्या पढ़ना है, जीव और पर्यावरण, ये तो एक पोर्शन, इसके बारे में टॉपिक पर बात होगी, ठीक है। वास स्थान क्या होता है, कर्मता क्या होता है, समष्टि क्या होता है, पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है, समष्टि पारिस्थितिकी क्रियाएं क्या हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। इनके गुणधर्म क्या है, समष्टि कैसे कार्य करती है, मृत्यु दर, आयु वितरण सब क्या है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर 3 पर आप लोग चलेंगे, जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। अब जैव विविधता की संकल्पना क्या है, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व क्या है, क्षति वायु, इस प्रकार की सारी, हॉट स्पॉट क्या है, संकटग्रस्त जीव क्या है। इस समय हॉट स्पॉट का काफ़ी जिक्र चल रहा है, हॉट स्पॉट आप लोग देख ही रहे हैं, तो ठीक है। रेड डाटा बुक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। अब प्रयोग सूची पर आ जाते हैं। प्रयोग सूची आपको मालूम है, ठीक है, वही प्रयोग हैं। स्लाइड पर पराग का अनुकरण का अध्ययन करना है, कम से कम 2 स्थानों पर मृदा गतिविधि का, उसकी बनावट, नमी, निहित, ठीक है, ये सब जल धारण क्षमता सब जो है ये आपको पढ़ना है। अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशय पानी एकत्र करेंगे और उनमें जीवों का अध्ययन करेंगे, समसूत्री विभाजन का अध्ययन करेंगे, प्याज के जो मूलाग्र अस्थायी स्लाइड बनाएंगे, स्टार्च पर लार हिमालय की सक्रियता की तापमानों के 3 दिन पर अध्ययन करेंगे। उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि के जो है इनको विभाजित करके इनको अलग अलग करना, ठीक है। विभिन्न कारकों, वायु, कीट, पक्षी के द्वारा परागण कैसे होता है, पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलों का अध्ययन करना है, ठीक है। स्थायी स्लाइडों की सहायता से वृषण, अंडाशय, अनुप्रस्थ काट के युग्मक परिवर्तन के इस प्रकार का अध्ययन करना है। ये किसी भी स्तनधारी का करना है। स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज में मुकुल कोशिका अथवा टिड्डे के, वृषण के अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। स्थायी स्लाइड, ये सब स्लाइड वाले प्रैक्टिकल हैं यहाँ पर, ठीक है। तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवंशिक विशेषताओं जैसे जीव को गोल करना, रुधिर वर्ग, ये सब भी आपको अध्ययन करना है। स्थायी स्लाइड वाला भी प्रैक्टिकल फिर आ गया। इस प्रकार से आपको इनको अध्ययन कर लेना है, ठीक है। अब ये वाह्य परीक्षा का स्लाइड निर्माण कराएगा, स्पार्टिंग कराएगा, ये वाह्य परीक्षा का, आंतरिक परीक्षा के कार्य कराएंगे, इनके अंकों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। बस इतना ही इस वीडियो में। इस प्रकार पाठ्यक्रम के नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए और भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम या और पाठ्य सामग्री और पढ़ाई के संबंधित वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको पाठ्यक्रम समझ में आया हो तो अन्य छात्रों को भी इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।